मटेरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये माया की दुनिया है। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। सरलतम डेफिनेशन, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। दिखाई पड़ती है पर होती नहीं है। और एक है आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म ये ब्रह्म का संसार है, और ब्रह्म को छोड़कर और दुनिया में कुछ है ही नहीं। सारा गेम ये ब्रह्म और माया का है। शंकर जी ने बहुत आराम से बड़े बृहद तौर पर इसको समझाया। आप दर्शन पढ़ने के शौकीन हैं तो शंकर का दर्शन जरूर पढ़े। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ब्रह्म, माया और वैसे भी दर्शन जरूर पढ़े। इलाहाबाद क्यों इतनी ऊंचाई पर था शिक्षा के क्षेत्र में? ज्यादातर लोग दर्शन पढ़ते थे, दर्शन विषय होता था, और दर्शन विषय आपकी सोच की क्षमता का विकास करता है। कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर जाता है, लेकिन दर्शन विषय बड़ा प्यारा है, वो आपकी सोच की क्षमता का विकास करता है। विषय सारे प्यारे हैं, सोच की क्षमता का विकास। तो जब तक दर्शन वहां लड़के पढ़ते रहे और अच्छा पढ़ाया जाता था, तब तक तो इलाहाबाद की गरिमा कोई टच ही नहीं कर पाए। तो ये भौतिकवाद का जो संसार है, माया का संसार, इंद्रियों का संसार, सेंसेस का, ये चेतना, अब यहां कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया, स्टीव जॉब्स, कितनी भी ऊंचाई पे, कितनी भी, उसकी मृत्यु निराशा में हुई। आइंस्टीन, किसी ने इनसे पूछा कि जब आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप दोबारा इतने ही प्रसिद्ध होना चाहेंगे? अरे बोले भैया, वो सबसे बड़ा एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, लता मंगेशकर जी। हॉस्पिटल से उनका एक बयान आया था, वो तो बाप रे। लेकिन इधर जितने लोगों का जीवन रहा, कबीर, कबीरदास, गुरु नानक, आप खुद ही कंपेयर कर लो। तो आज चूंकि भौतिकवाद का बोलबाला है, आज भौतिकवाद का बोलबाला है, इसलिए सब परेशान है, सब कंफ्यूज, सब दुखी, और रास्ता एक ही है उससे बचने का। भौतिकवाद छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, छोड़ना नहीं। जितना आपका होश बढ़ेगा, जितना जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। में बहुत धन है, होश नहीं है तो शराब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है। लेकिन अगर होश है तो अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। माया समझना है, उससे भागना नहीं है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति होश में नहीं है, अब जो व्यक्ति होश में नहीं है उसके पास पैसा आ गया, शाम को डेली दारू चल रही, मुजरा चल रहा है, ये तो हुआ माया का दुरुपयोग। और पैसा आ गया, आप होश में हैं, ध्यानी है, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। तो होश वाला आदमी माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। विष्णु, क्या कॉन्सेप्ट बनाया हिंदुस्तान ने, और लक्ष्मी। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके पैर दबाएगी, सेवा करेगी। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके सेवा करेगी। यानी जो भी जाग गया, गुरु महाराज को देखो, माया सेवा कर रही है। जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, सब आ जाता है।
कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब वो समय है जब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन पाखंड से बचना चाहिए। अब इस दोनों दुनिया की, ये जो दोनों दुनियाएं हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया भौतिकवाद की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया। मैंने बताया यहां सब तरफ सुरक्षा है, परिवार है, मां बाप है, भाई बहन है, यहां कोई सुरक्षा नहीं, असुरक्षा। यहां कौन है? कोई नहीं है। दूसरी चुनौती, यहां सब कुछ दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है। आपकी पत्नी दिखाई पड़ रही है, आपका पति दिखाई पड़ रहा है, आपकी कार दिखाई पड़ रही है, आपका पैसा, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहां जो उपलब्धि है वो अदृश्य है, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। और बिना देखे, यहां सिद्धांत स्पष्ट है। यहां सहारे हैं, इशारे हैं, सहारे और इशारे। आपको खुद चलकर बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। ये पहला चरण बहुत खतरनाक चरण, बहुत खतरनाक। इसीलिए 95% लोग इस तरफ जाने का साहस जुटा ही नहीं पाते। एक तो असुरक्षा, इतने बड़े संसार में आप एक रास्ते पर, आप एक यात्रा पे निकल जाए जहां आपके साथ कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं खाना मिलेगा कि नहीं। आप जब घर लौट कर आते हैं तो आपको पता है कि घर चल रहे हैं, खाना मिलेगा, 4 लोग मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, कोई हमारे दुख दर्द को बांटने वाला भी बैठा हुआ है। यहां अकेले ही रोना है, अकेले ही हंसना है। स्वामी प्रेमानंद जी बताते हैं, जब उनके बारे में आप सुनिए तो बताते हैं कि कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता, ठंडक में बोरा ओढ़ के सोते थे। कबीर ने कहा ना, अब कबीर दास जी जैसे संत कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। हर व्यक्ति की इच्छा महल बनाने की है। आप कह रहे हैं जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, कौन आएगा आपके साथ? बहुत खतरनाक पहला चरण, बहुत खतरनाक। 95 क्या, मैं तो कह रहा हूं 98% लोग बाहर हैं गेम से, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग अवश्य घर छोड़े, परिवार छोड़े, भाग गए, गेरुआ पहन लिए इस संसार की चुनौतियों से बचने के लिए, वो भी खोज में नहीं है। उन्होंने और बदनाम कर दिया इसको, उन्होंने इसको और बदनाम कर दिया। लेकिन आज का जो दौर है, सबको आज के दौर में अगर आप धर्म की तरफ नहीं, आप अपना धर्म, आपका जो भी धर्म है, आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सबके पास किताबें हैं। भगवान ने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, सबको किताबें दी, बशर्ते उस किताब को पढ़ा कौन रहा है और आप पढ़ कैसे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोग हमसे कहते हैं, अरे यार यथार्थ गीता जो है, क्या बात कर रहे हो यार, 10,000 कमेंट्री है गीता पे, 10,000 मिनिमम। गुरु भगवान लिखते हैं, परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन ही शास्त्र है। क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन, ये जो है, ये क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन है। एक यात्री की कहानी है, अर्जुन। एक साधक है, एक गुरु है। साधक सवाल कर रहा है, गुरु जवाब दे रहा है। अर्जुन अपनी चुनौतियां बता रहा है, भगवान कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं।
अब इस संवाद में, संवाद समझने में बड़ा आसान होता है। इस संवाद में गीता की विशेषता यही है, इस संवाद में आप भी साधक हैं, हम भी साधक हैं। तो इस संवाद में हमें अपने प्रश्नों के बड़े सारे उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, अब इस तरफ जो बढ़ेगा उसको ये सब चुनौती सामना करना पड़ेगा। तो अब अर्जुन ने उसे कैसे संभाला, ये बात हमें यहां से पता चलेगी, नहीं तो हम तो भाग जाएंगे। अब अर्जुन कह रहा है, आप गौर करिए वो कह क्या रहा है। अब वो बहाने बनाएगा। डर से क्या पैदा होता है? बहाना। भय बहाने का जन्मदाता है। जैसे किसी ने बहाना बनाया, समझ लो कि ना डर गया ही। इसके बस की बात नहीं है। साहब दुकान पे गए और आपने कहा कल लेके जाएंगे इस पैंट को, दुकानदार समझ जाता है कि इसकी जेब में पैसा नहीं है। कल क्या होता, लेना है, पसंद आ रहा, अभी लो, जाओ। कल का क्या मतलब है? बहाना मतलब भय। अरे पापा कहते थे तो हम भी आईएएस की तैयारी करते। अरे यार उसमें पापा को कहने की क्या बात है, ये हो जाता तो हम ये कर लेते। बहाना मतलब भय, अक्षमता। बहाना मतलब भय, अक्षमता। अब अर्जुन बढ़ेगा किधर? अब उसको डर लग रहा है। क्या कह रहा है? हाथ से गंडी गिर रहा है, त्वचा जल रही है, बुखार चढ़ रहा है, डर लग रहा है। अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मैं युद्ध का लक्षण भी विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। अब शुरू किया ना रायता इसने, हम सब करते हैं। अब इसने ड्रामा शुरू किया। न काक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। 32वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय मिलने से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं और अपना, मैं और अपना, अपने, यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। मैं और अपने, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब तक अपने हैं तभी तक मैं है, और जब तक मैं है तब तक अपने। और ये अपने हैं कौन? रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी। ये तीन आते हैं अपने में। रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी। ये मैं का ऑक्सीजन है, इनके बिना मैं हो ही नहीं सकता। अगर ये ना हो, मैं आपको छोड़ दिया जाए चंद्रमा पे अकेले, आपकी सारी तमन्ना, सारी इच्छा सब खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? उसकी वजह है, जब व्यक्ति पैदा होता है इनके साथ और इनके साथ रहे, इनके कुछ विशेष लक्षण हैं। जैसे ईर्ष्या, जैसे द्वेष, अहंकार,